अरे भाई साहब, ये कंबल कितने का है? सही सही रेट लगाइए। अरे बहन जी, हम सही रेट लगा रहे हैं मालकिन जी। ये कंबल पूरा ले लीजिए, 100 रुपए का है। अरे मम्मी, लेकिन इतना सारा कंबल हम लेकर क्या करेंगे? अरे भाई साहब, सही सही दाम लगाइए ना, कितने का है? अरे बहन जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 100 100 रुपये का ले लीजिए। क्या भाई साहब, इतना महंगा कौन कंबल ओढ़ता है? अरे 80 80 रुपये का लगा दीजिए। अरे मम्मी, बहुत सारे कंबल है ना हमारे पास, फिर इतने सारे कंबल क्यों? अरे बेटा, जब ये कंबल पुराना हो जाएगा ना, एक कंबल पुराना होगा तो हम न्यू न्यू निकाल देंगे उड़ते उड़ते। ओहो बेटा, कितना सवाल करता है तू, चुपचाप रह, मुझे अपने कंबल को यहाँ से रखने दे कमरे में। क्या किस्मत है अमीर लोगों की, हम गरीब की तो देखो। हम लोगों को यहाँ फटे पुराने कंबल में 3 से 4 साल यानी कि 6 साल भी कभी कभी निकल जाता है। और इन लोगों को, अमीरों को देखो, हर साल नए नए 5 से 6 कंबल खरीदे जाते हैं। यानी कि एक पुराना कंबल भी हो जाता तो उसे हटा करके नया कंबल ओढ़ते हैं ये लोग। क्या किस्मत पाई है इस अमीर लोगों ने। और हम गरीब को देखो, एक ही कंबल में हमारे बच्चे कैसे ठिठुरते रहते हैं। अरे भाई साहब, तो ये सारे के सारे कंबल हमको दे दो, और जितना भी पैसा है उतना दाम बता दो। ठीक है बहन जी, 6 कंबल है, 6 का 600 दे दीजिए और ले जाइए। ठीक है, तो रख दो यहीं पे। माँ, आप कहाँ गई थी? आपका इंतजार हम कब से कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है, हम लोगों को एक कंबल भी नहीं है ओढ़ने के लिए। इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है कि अब तो भाई भी रोने लगा था। कोई बात नहीं बेटा, हम अभी तैयारी करते हैं कंबल की। कहाँ से करोगी लीला? हमारे पास तो कोई कंबल ही नहीं है, हम तो ऐसे ही गरीब हैं। हाँ जी, ये बात तो पता है कि हम गरीब हैं। अमीरों के घर में कितने अच्छे अच्छे कंबल होते हैं, मोटे मोटे। एक हमको देखो, फटे पुराने कंबल में कैसे गुजारा करना पड़ता है। अब तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो मम्मी, क्या हम ऐसे ही रहेंगे? अरे नहीं नहीं बेटा, हम कंबल का उपाय करते हैं ना। मम्मी प्लीज, बहुत सारा ठंडा लग रहा है, कब से हम कंबल ओढ़े ही नहीं। और पापा को तो देखो, देह पर शर्ट भी नहीं है, कुर्ता भी नहीं पहना हुआ है उन्होंने, ऐसे ही है, उनको तो और भी ज्यादा ठंड लगती होगी। कोई बात नहीं बेटा, हम अभी जा करके कुछ ढूंढ कर लाते हैं। लेकिन कहाँ जाओगी लीला? जानती हो ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम लोग कहाँ से खरीदेंगे नए कंबल। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कुछ जुगाड़ तो हो सकता है ना। मम्मी, अब कौन सा जुगाड़ करोगी? पहले आप खाना बना दो फिर जाना। हाँ हाँ मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, आप आग जलाओगी ना तो हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा। अच्छा ठीक है, पहले मैं खाना बनाती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या उपाय करूँ अपने बच्चों के। हे भगवान, कितनी ठंड चल रही है, इतनी ठंड में मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। घर में थोड़ा सा अनाज है, कहाँ से लाएंगे? बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, थोड़ा सा कोई भी मदद कर दो। अब ये बोरी लेकर जा रही, इसी पे बच्चों को सुलाएंगे और इसी को ओढ़ाएंगे। बोरी की रजाई हो जाएगी हमारी। चलो चलते हैं घर, नहीं तो लेट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। पता नहीं कैसे हमारे बच्चे होंगे, हमारे पति पता नहीं कैसे होंगे। बेटा, मैं आप लोगों के लिए ये रजाई लेकर के आई हूँ, बोरी का है। इसमें ठंडा तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा चुभेगा। लेकिन बेटा, किसी भी तरह से हमको इसी में गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है माँ, हमको यहीं ओढ़ा दो, हम यहीं ओढ़ करके सो जाएंगे। हाँ माँ, हमको यहीं ओढ़ा दो बस। किसी भी तरह से बच्चों की जाड़ हटानी है लीला, किसी भी तरह से इनको ओढ़ा दो जल्दी से। ठीक है बेटा, आप सब लेट जाओ, मैं आप सबको यहीं पे ओढ़ा देती हूँ। अरे क्या हुआ लाली, इतनी देर देर से तू बर्तन ही धो रही है? नहीं मालकिन, ठंड के कारण मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं। वो का है ना कि नल का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि ठंडा होने की वजह से मेरे दोनों हाथ की जो हथेली है सूज गई है। इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैडम जी, क्या मैं गर्म पानी कर लूँ बर्तन धोने के लिए? अरे वाह रे नासपीटी, आई गर्म पानी करने वाली। गीजर का बिल कौन भरेगा? तेरा बाप। तेरे पास तो औकात नहीं है गीजर चलाने की, ऊपर से आई गर्म पानी से बर्तन धोने वाली। जल्दी से सारा बर्तन साफ करके आ जा, घर में भी कुछ काम है, झाड़ू पोछा करना है। ठीक है मैडम जी, मैं अभी आती हूँ, चलिए आप। चलना नहीं है मुझे, जल्दी से आना। और यहाँ पे जो काम चोर की तरह ये घंटे लगा रही है ना, तेरी सैलरी कम कर दूंगी, समझी तू? जल्दी जल्दी से हाथ पैर चला, नहीं तो सैलरी कम करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं नहीं मैडम जी, मेरी सैलरी कम मत करना। अगर सैलरी कम हो जाएगी तो हमारी बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा? एक तो ठंडी का मौसम है मैडम जी, हर चीज़ की महंगाई भी बढ़ी हुई है, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? मेरे पति बीमार हैं। अब यहाँ पे बीमारी का बहाना मत बना, और जल्दी से बर्तन साफ करके आ जा।
मैं चलती हूँ और जल्दी से आना यहाँ साफ करके, जो भी साफ सफाई करनी हो किचन की सारी सफाई कर देना। और देखना एक भी जूठा बर्तन यहाँ पे बचा ना रहे, नहीं तो जानती है ना तुम मेरे गुस्से को कितना गुस्सा करती हूँ। जी मैडम जी एकदम परफेक्ट। मैं अभी अरे ये क्या हो गया आपको? उठिए ना, जल्दी से उठिए ना, मैं तो अभी काम पर से आ रही हूँ। हे भगवान, पता नहीं इनको क्या हो गया, मैं क्या करूँ, कहाँ लेकर के जाऊँ इनको दवा कराने के लिए। माँ देखो ना, अचानक से पापा को क्या हो गया, अचानक से पापा की तबीयत खराब हो गई। हाँ हाँ माँ, हम लोग तो यहीं पे बैठे थे, अचानक से पापा बहुत तेज बुखार चढ़ गया और हाँफने लगे। कोई बात नहीं बेटा, हम तुरंत इलाज करते हैं, कुछ तो जो हमारा घरेलू उपचार है वही तो करेंगे ना हम। प्लीज इस बोरे को ही ओढ़े रहिएगा, क्योंकि हमारे पास और दूसरा कोई रजाई नहीं है जो मैं आपको दूंगी ओढ़ने के लिए। और मालकिन जी भी अगर मैं काम पे नहीं दी गई तो मेरी सैलरी भी नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक दिन भी मायने काम छोड़ दिया तो मेरी सैलरी वो बंद कर देगी। इसी वजह से मुझे रोज काम पे जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी ये हालत देख करके मैं कैसे जा सकती हूँ? सुबह का खाना पीना तो मैं बना दूंगी, लेकिन आपको छोड़ के कैसे जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आता है। मम्मी प्लीज आज काम पर मत जाओ। माँ आपकी जगह मैं काम पे चली जाऊँ? मैं मालकिन से बोल दूंगी कि मम्मी की तबीयत पापा की खराब है तो मम्मी मेरी वहीं पे है, इसी वजह से मैं आई हूँ। बेटा मालकिन आपकी बात को नहीं मानेगी ना, गुस्सा करने लगेगी। हाँ हाँ मम्मी, मालकिन लगता है कि गुस्सा करेगी। ऐसी बात नहीं है लीला, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे बच्चे लोग हैं ना मेरे पास में। नहीं जी, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती हूँ। अगर बोल रही है ना छोटी जाने के लिए तो हम भेज देते हैं। हाँ माँ, मैं बहुत अच्छे से काम संभाल लूँगी और मालकिन को मैं बता दूँगी मेरे पापा की तबीयत खराब है, और सिर्फ आज ही की तो बात है, कल से आप जाइएगा। ठीक है बेटा जाओ आप, लेकिन अपना ध्यान रखना, देखना मालकिन गुस्सा बहुत तेज करती है। कोई भी सामान वहाँ पे तोड़ना फोड़ना मत या बिगाड़ना भी मत। बिल्कुल नहीं माँ, जो आपने सिखाया है मैं वही करूँगी, कोई भी काम नहीं बिगाड़ूंगी। क्यों रे, तुझे किसने भेजा है? तेरी माँ क्या कर रही है वहाँ पे, नौकरी कर रही है क्या घर पे बैठ करके? नहीं मालकिन, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए माँ नहीं आ सकती है, उनकी जगह मैं आई हूँ। ठीक है आई है तो ठीक है, लेकिन देखना अगर कुछ भी सामान टूटा फूटा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक भी सामान टूटना फूटना या बिगड़ना नहीं चाहिए, समझी तू? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मालकिन, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जैसा बताया है मैं वैसा ही करूँगी। आपका कोई भी काम तोड़ूंगी फोड़ूंगी नहीं, अच्छे से करूँगी। हाँ तो चल लग जा अपने काम पे, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन भी धोना है। ठीक है मालकिन, मैं रेडी हो जाऊंगी बनाने के लिए। नाश्ता बनाना आता है तुझे? नहीं मालकिन, नाश्ता तो नहीं बनाना आता, लेकिन और काम ऑलरेडी मैं कर दिया। मैडम जी आपकी तबीयत कितनी ख़राब हो चुकी है, मैं आपके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ और हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। आपकी तबीयत को थोड़ा सा आराम मिलेगा तभी तो आप उठ के चल पाएगी। आपके बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, कौन संभालेगा इन सबको? हाँ लीला देखो ना, बहुत तबीयत खराब हो गई है, बहुत ठंडा लग रहा है मुझे, कुछ मदद करो ना। अरे मैडम जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी लेकर के आती हूँ काढ़ा वगैरह बना करके। आपकी तबीयत एकदम सही हो जाएगी मैडम जी। मैडम जी ये लीजिए एक गिलास गर्म पानी तुलसी के पत्तों के साथ पी लीजिए, आपकी थोड़ी सी जुकाम अच्छी हो जाएगी तो आप बिल्कुल सही हो जाएगी पहले की अपेक्षा। मुझे माफ़ कर दो लीला, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। तुम्हारी बेटी आई थी उसके साथ भी मैंने बहुत गलत व्यवहार किया है। मैं तुम्हारे बारे में समझ नहीं पाई मैंने कितना गलत किया था, फिर भी तुम मेरे परिवार का इतना ज़्यादा ख्याल रख रही हो। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी बीमार हैं, उन सब का भी अच्छे से ख्याल रख रही हो, और मेरा भी। मुझे इसके लिए आई एम सॉरी लीला। नहीं मैडम जी आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, आप तो हमसे बड़ी हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो लीला, इतना अच्छे से ख्याल रखा तुमने मुझे। और हाँ इस बार क्रिसमस डे के दिन मैं तुमको सारे कपड़े देने आऊँगी तुम्हारे घर, बहुत सारे कपड़े और बहुत सारी रजाइयाँ और स्वेटर भी। तुम्हारा गरीब फैमिली कितने मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं और तुम बताती भी नहीं हो तुम्हारे पति की तबीयत खराब है। लीला मैं तुम्हें कुछ पैसे कैश में देती हूँ और तुम्हारी महीने की जो तनख्वाह है वो मैं बढ़ा देती हूँ, और तुम कंबल और रजाई मैं लेकर के आज ही आऊँगी। आज क्रिसमस डे है तो इसका वेट मत करना तुम, मैं लेकर के आ जाऊँगी। तो तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम अपने घर चली जाओ, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने पति का ख्याल रखो, और रुको मैं तुम्हें कुछ पैसे कैश देती हूँ, लेकर ही जाना। थैंक यू सो मच मालकिन जी, पहले आप ये काढ़ा पी लीजिए, फिर मैं भी जाऊँगी क्रिसमस डे मनाने बच्चों के साथ।